अच्छा जी नाजरीन, आज हम आपको करनी पड़ेगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अल्वा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये सारे पीछे के टॉपिक जो हैं वो कवर कर चुके हैं। अगर ये भी चाहिए तो मेरी वीडियोस आपको लिंक में मिल जाएंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अल्वा, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन अल्वा का पहला टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अल्वा की, ये एसेक्सुअल अल्वा में टेक प्लेस करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एसेक्सुअल अल्वा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस अल्वा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसे कहते ही एसेक्सुअल अल्वा है। दूसरी चीज़ ये जिसे उसको इसके अलावा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट भी कहते हैं। 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एसेक्सुअल। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी है कि वाई एसेक्सुअल अल्वा इज कॉल्ड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, या वाई सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल अल्वाज आर कॉल्ड डिप्लॉयड और गैमेटोफाइट। ठीक है, asexual alva is called diploid sporophyte because asexual reproduction take place by the formation of quadriflagellated zoospores in diploid asexual plant। asexual reproduction जो हम asexual alva है उसको डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉर्मेशन हो जो क्वाड्रिफ्लेजिलेटेड जू स्पोर्स की होती है वो डिप्लॉयड सेक्सुअल प्लांट में होती है, इसीलिए उसको डिप्लॉयड स्पोरोफाइट या एसेक्सुअल अल्वा भी कहते हैं। अब हम अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विथ 26 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस क्वाड्रिफ्लेजिलेटेड जू स्पोर्स। आपके पास जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, यहाँ पे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, अब मैं आपको दिखा दूँ, ये है, ठीक है, मेच्योर स्पोरोफाइट, या इसको मैं डिप्लॉयड भी लिख देती हूँ, स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है ये पूरा एक प्रॉपर अल्वा प्लांट है। ठीक है, ये 2N है, मेच्योर स्पोरोफाइट है, ये सही है। ये यहाँ से मियोसिस में जाएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विद 26 क्रोमोसोम, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 26 इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, ये 2N भी आप कह सकते हैं। प्रोड्यूस क्वाड्रीफ्लेजिलेटेड जू स्पोर्स, ये हमने एक समरी दे दी। ठीक है, क्वाड्रीफ्लेजिलेटेड जू स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। द जू स्पोर्स आर फॉर्म बाय मियोसिस इन ऑल सेल्स बॉडी थैलस एक्सेप्ट बेसल सेल्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ये हमारे पास क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स हैं ये हमारे पास फॉर्म होते हैं मियोसिस के थ्रू सब सेल्स में, सिवाय सब सेल्स में बॉडी थैलस के, सिवाय बेसल सेल्स के। यानी कि अभी मैं आपको बताऊँ अल्वा की डायग्राम ये जो है ये बेसल सेल्स होते हैं इस पॉइंट पे, और ये जो पार्ट है ये है थैलस। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है ये वाली रिप्रोडक्शन हो रही है, बेसल सेल्स में नहीं हो रहा है। अच्छा जी, तो ये आपने देख लिया है कि बॉडी थैलस में जो है ये आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक्सेप्ट बेसल सेल्स। ये बात यहाँ तक हो गई। बाय मियोसिस के थ्रू आपके जूस्पोर्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे मियोसिस शो किया। अच्छा, स्पोरेंजिया का यहाँ पे हमें जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सी बात है कि जो क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ये पॉइंट, फ्रॉम स्पोरेंजिया ओनली फॉर स्टूडेंट्स, मैं ये बात लिख रही हूँ वरना ये बात मेंशन नहीं करनी है, फ्रॉम स्पोरेंजिया, क्योंकि ये बात जो है ये सबको पता है कि स्पोरेंजिया से ही स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास ये जो स्पोर्स हैं ये प्रोड्यूस हो गए हैं क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड, और ये हमने यहाँ पे मेंशन किया 8 to 16 हैप्लॉइड जू स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन सिंगल पेरेंट सेल। एक सिंगल पेरेंट सेल भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर करती हुई जा रही हूँ ताकि बच्चों को लर्निंग में मसला ना हो। इसको आप एक पेरेंट सेल भी कह सकते हैं, आप इसको फ्रॉम स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी मैं मेंशन कर देती हूँ ये चीज़। सही है जी, ये चीज़ भी हमने यहाँ मेंशन कर दी है आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, 8 to 16 हैप्लॉइड जू स्पोर्स आर फॉर्म इन सिंगल पेरेंट सेल स्पोरेंजिया। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ ये हमने दिखा दिए। यहाँ पे 8
टू 16 ही है, ठीक है। द ज़ूस्पोर्स प्रोडक्शन कंटिन्यूज अंटिल ऑल सेल्स आर यूज एंड नथिंग रिमेन्स ऑफ थैलेस ब्लेड। थैलेस ब्लेड आपको पता है ये रिंकल्ड फॉर्म में होती हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो सारे ये हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते ऑब्वियसली अपनी डायग्राम के थ्रू, क्योंकि उन्होंने बस ये बात क्लियर की है कि हमारे पास जो है वो ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे कंटिन्यूसली अंटिल जो है वो हमारे पास सारे सेल्स यूज़ ना हो जाएं और एम्प्टी मास जो है वो लेफ्ट रह जाएगा पे। लिबरेशंस ऑफ वॉल्स बाय ज़ूस्पोर टेक प्लेस। फिर जो ज़ूस्पोर्स जो हैं फूल जाएंगे या जिनके अंदर जो टाइड है वो लिबरेट हो जाएगी, वो फूलेंगे और वो फिर उनकी वॉल जो है वो ब्रेक हो जाएगी या लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। फ्यू वॉल्स लिबरेट, ठीक है जी। उनकी फिर वॉल लिबरेट हो जानी है, फिर वॉल लिबरेट होकर उन्होंने चले जाना है आगे की तरफ, स्विमिंग करनी है। स्विमिंग से उनके फ्लैजिला रिमूव हो जाएंगे, वॉल लिबरेशन फ्लैजिला रिमूव, फिर ये बन जाएंगे हमारे पास द लिबरेटेड ज़ूस्पोर्स आफ्टर स्विमिंग लूज देयर फ्लैजिला एंड ग्रो इनटू गैमेटोफाइट। फौरन किस में हमारे पास ये ग्रो हो जाएंगे, गैमेटोफाइट में ग्रो हो जाएंगे। और ये जो ज़ूस्पोर्स हैं फिर इस पॉइंट पे ये 1n है और फिर ये बड़े हो जाएंगे हमारे पास किस में, गैमेटोफाइट में। होप आप लोगों को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आसान सा टॉपिक है, जैसे इसके पॉइंट अगर आप अपने जहन में कर लें तो ये सब लिख देंगे आप जो है, और ये बहुत अच्छा मज़े का टॉपिक है। और अगर मैं फिर यही कहूँगी पिछले टॉपिक्स और उनके नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बता दिएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, वेट करिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।